दोस्तों अब भारत पीओके मसले को लेकर सऊदी अरब ने भारत को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में क्या कुछ है आप जानने के बाद जरूर चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने साफ साफ कहा है कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपको यह जानकर ताजुब होगा कि इसके बदले में उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ कहा है कि पीओके जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसे भारत को लौटाना चाहिए। आप देख सकते हैं सऊदी अरब अपना रुख साफ कर दिया है और अब भारत के पक्ष में है, वो भी भारत को पीओके दिलाने के पक्ष में है। आप इसके लिए जरूर लाइक्स देना दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन अच्छा देश भी है जो भारत का अब साथी बनने जा रहा है, यानी कि फ्रेंड बनते जा रहा है। और इसी वजह से उन्होंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि मोदी सरकार की मदद करे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीओके को भारत को वापिस सौंप दे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ा पॉइंट जिसकी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान की जहां पर बात करें तो पहले ही पीओके वापस देने की बात करता था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो सिर्फ बात ही करता है, उसके साथ साथ आतंकवादी गतिविधियां भी फैलाता है, जिसकी वजह से भारत फिर से उससे नफरत कर बैठता है। और अब तो हालत हो गई है कि पाकिस्तान की सारी ट्रेडिंग भारत ने बंद कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत पूरे विश्व स्तर पर छुपी नहीं है। वहां पर लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहां के लोगों को फोर व्हीलर में चलने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वे पेट्रोल डलवा सके। तो ऐसी हालत भारत ने कर रखी है, लेकिन सऊदी अरब दोनों के हित में बोलते हुए साफ साफ कहा है कि भारत को पाकिस्तान का मदद करना चाहिए, लेकिन एक शर्त यह भी रखी है कि पाकिस्तान को पीओके भारत को सौंप देना चाहिए। हाल ही में अमित शाह का रैली जम्मू कश्मीर में हुआ और उस रैली में अमित शाह ने कुछ इस तरह का ऐलान किया कि अब भारतीय सेना तैयार है पीओके वापस लेने के लिए। अब बात से नहीं समझेगा पाकिस्तान तो उसे भारत की फौज द्वारा उसे समझाया जाएगा और पीओके वापस लाया जाएगा। दोस्तों आप इंडियन आर्मी के लिए जरूर लाइक्स देना, क्योंकि इंडियन आर्मी की बदौलत ही यह हो सकता है कि पीओके भारत का हिस्सा हो। दोस्तों मरते हुए पाकिस्तान का अब जो उसका सबसे प्रिय मुस्लिम दोस्त था वह भी मदद करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान को अब वह एक भी रुपए की मदद नहीं करेगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, अब मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन गया है जो पूरे विश्व में अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, और इसलिए अब कोई भी मुस्लिम देश यह नहीं चाहता कि वह पाकिस्तान की मदद करके अपनी इज्जत गंवाए, और इस वजह से पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। और बोलते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। अब वही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और अब पाकिस्तान को बड़े मुस्लिम देश एक रुपये की मदद भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यह बहुत बड़ी खबर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पहले जब पाकिस्तान के अंदर आपदा आती थी, बाढ़ आती थी, तो भारत मदद करता था, लेकिन अब पाकिस्तान की ओछी हरकतों की वजह से भारत तो क्या पूरी दुनिया उसके साथ संबंध बनाकर नहीं रखना चाहती। ऐसे में यह मुस्लिम देश भी अब पाकिस्तान से पल्ला झाड़ चुका है दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान आखिर मदद किससे मांगने गया, तो आपको बता दूं कि इस मध्य पाकिस्तान को अमेरिका ने कुछ भीख में दिया है, और कितने पैसे दिए हैं क्या कुछ हुआ आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों पाकिस्तान के हालात लगातार हर दिन के साथ बुरे होते जा रहे हैं। देश में आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया कहीं भी नहीं टिकता है, पूरे देश में त्राहिमाम है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार जनता के बारे में ना सोचकर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दुनिया में भीख मांग रही है, और पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले का रिकॉर्ड पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान पर चाइना का टोटल 6.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। ऐसे में संभव है कि चीन के चंगुल में फंसे पाकिस्तान को अमेरिका थोड़ी मदद कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने उसे कर्ज दिया है। इमरान खान के जाने के बाद नए शहबाज शरीफ ने उसी वक्त कह दिया था कि अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं रख सकता। बुरे वक्त में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जिस देश के पास खाने के लिए दाने नहीं हैं उससे एयरफोर्स के लिए भी क्यों लेनी पड़ी, और इसकी जरूरत क्या है।
दरअसल दोस्तों ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को मदद भेजना बंद कर दी थी, लेकिन अब 4 साल बाद बाइडेन सरकार ने फिर से पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर दी है। और अब देखना यह होगा कि इस भीख के बदले में अमेरिका चीन से क्या मांगता है। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों मोदी जब किसी यात्रा पर निकलते हैं या फिर किसी देश में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके साथ तकरीबन 100 से ऊपर गार्ड्स कितनी सारी गाड़ियों के साथ रहते हैं और खाने की जो व्यवस्था रहती है वह कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि मोदी की 5 लेयर सुरक्षा और खाने पीने एवं सब कुछ का जो प्रोविजन है उन सब में कितना खर्च होता होगा। तो आपको बता दूं कि रोजाना 1,62,00,000 रुपए मोदी के रोजाना खर्च में चला जाता है, जो मोदी को मेंटेन करने में लगता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इतने पैसे खर्च होने के बाद भी पंजाब में मोदी के साथ क्या कांड हो गया था और वो बाल बाल बचे थे, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के डेली खर्च की मैं आपको थोड़ी डिटेल देता हूँ। दरअसल दोस्तों देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर दिन 1,62,00,000 रुपया खर्च होता है। यह जानकारी साल 2020 में संसद में दिए गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी के चारों ओर पहला घेरा एसपीजी जवानों का होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे ये जवान असोल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे गन से लेस होते हैं। इसके बाद दूसरा घेरा पर्सनल गार्ड का होता है। तीसरे घेरे में आईएसजी कमांडर होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन में माहिर माने जाते हैं। चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं। पांचवा घेरा लोकल पुलिस का होता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं वहां 5वें घेरे की जिम्मेदारी वहां की पुलिस की होती है। कैसे चलता है पीएम का काफिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एडवांस गाड़ियां होती है। इस काफिले में सबसे आगे राज्य पुलिस की गाड़ी होती है। रूट क्लियर कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। पीएम मोदी जिस गाड़ी में बैठते हैं इनमें 2 BMW 7 सीरीज, 6 BMW मल्टीपल 5 और एक मर्सिडीज बेंज के साथ 1 दर्जन और गाड़ियां होती है। यह सभी गाड़ियां पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होती है। इस काफिले में 2 डमी कार और एम्बुलेंस भी होती है। इसके साथ ही एक जैमर गाड़ी भी इस काफिले के साथ ही चलती है। यह गाड़ी सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस को डिफ्यूज करने में सक्षम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के काफिले में तकरीबन 100 जवान शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रूट एसपीजी प्लान करती है और इस पर 10 से 15 मिनट पहले आम ट्रैफिक बंद किया जाता है। दोस्तों यह खबर आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।